उत्तराखंड की राजनीति में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का उल्लेख करते हुए रावत ने अर्जित अवकाश लेने की बात कही, जिससे लेकर पार्टी के भीतर और बाहर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और रावत ने अपनी पोस्ट में 59 साल के सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए लिखा कि इस लंबे दौर में निरंतर कर्तव्य निभाने के बाद थोड़ा अवकाश लेना उनका स्वाभाविक अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवकाश किसी प्रकार की निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आत्ममंथन और जनसंपर्क और मजबूत करने का एक माध्यम है। और साथ ही उन्होंने अपील की कि उनके इस निर्णय को लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति न की जाए। और दरअसल चर्चा है कि पार्टी में कुछ नई ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन रावत के करीबी संजय नेगी की एंट्री नहीं हो पाई। बस इसी बात से नाराज होकर उन्होंने राजनीति से दूर बनाना या मौन व्रत जैसा संकेत दिया है, जिसने पूरी कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। अब पूरे बयान में रावत में भावनात्मक और संतुलित रुख अपनाते हुए अपने पुराने सहयोगियों और समर्थकों का भी जिक्र किया। विशेष रूप से उन्होंने गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ अपने लंबे संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने शब्द स्वाभाविक है और उन्होंने ये माना कि कुछ लोग उन्हें भाई या पिता समान मानते हैं, इसलिए उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने विनम्रता से क्षमा भी मांगी। और कांग्रेस के भीतर इन दिनों जो चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सियासी पारा एकदम हाई हो चुका है। और सारा बवाल शुरू हुआ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने राजनीतिक व्रत पर जिक्र करते हुए इशारा दिया। दरअसल चर्चा है कि पार्टी में कुछ नई ज्वाइनिंग हुई, लेकिन रावत के करीबी संजय नेगी की एंट्री नहीं हो पाई। बस इसी बात से नाराज होकर उन्होंने ये पोस्ट कर दी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मनोज खुलबे जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं हुकुम सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास जाना चाहूँगा, क्या समझा जाए इस तरह को, जिस तरह से पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की, मौन व्रत की, तो क्या समझा जाए? कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा आजकल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पार्टी फोरम में उन्होंने अपनी जो बात रखी है और पार्टी फोरम में अपनी बात रखना सबका अधिकार है। और माननीय हरीश रावत जी हमारे कांग्रेस के वटवृक्ष हैं और उनकी सभी जो उनकी बातों का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है और ऐसी नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। और अब उन्होंने लिखा था कि उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ लिखा, मैं कुछ दिन के लिए अपनी थोड़ा छुट्टी ले रहा हूँ। तो मतलब थोड़ा सा एकांतवास चाहता हूँ। एक तरह से ये कहा था कि मौन व्रत की बात कही थी, तो और दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, उनके नज़दीकी संजय नेगी की एंट्री नहीं हो पाई कांग्रेस में, तो क्या ये समझा जाए कि संजय नेगी की एंट्री ना हो पाना और बीजेपी के नेताओं की एंट्री हो जाना इस बात का प्रमाण देता है कि हरीश रावत की कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बैठ जो थी, एक पकड़ जो थी, वो कहीं ना कहीं ढीली होती चली गई? माननीय हरीश रावत जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही उत्तराखंड हमारे नेशनल लेवल पर भी बहुत सीनियर लीडर हैं। उनका एक अपना क्राइटेरिया है और ऐसी कोई बात नहीं है। एक पार्टी के अंदर एक निश्चित प्रक्रिया होती है पार्टी में लेने से पहले। अब कुछ वार्तालाप सीनियर लीडरों में वहाँ जो रही होगी, मतलब कोई क्राइटेरिया रहा होगा नहीं। अब 8 तारीख को हमारी प्रदेश प्रभारी माननीय शैलजा कुमारी जी आ रही हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी ज्वाइनिंग होने वाली 8 तारीख को या 9 तारीख को हो सकती है नई ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पार्टी का अपना जो हमारे सीनियर लीडरों का और हमारी कांग्रेस पार्टी का ये आपसी अंदरूनी मामला है और बीजेपी इसमें बेवजह जो इस मामले को तूल दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसको लेकर हरक सिंह रावत ने भी इस पर तंज कसते हुए और कांग्रेस नेता हरीश धामी जी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा हरीश रावत के
कट्टर समर्थन माने जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत को जमकर खरी खोटी सुनाई। क्या कहेंगे इस पर? इस पर यह है कि देखो, हर किसी की अपनी भावनाएं होती हैं और हर अब अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर हमारे हरीश धामी जी पार्टी के हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हरक सिंह रावत जी भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने किसी का ऐसा नाम लिया नहीं है हरक सिंह रावत जी ने। नहीं, उन्होंने तो कहा है ना, उन्होंने कहा है कि पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा 2026 की उस घटना का जिक्र किया जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उन्होंने इसे हरक सिंह रावत का पाप बताया। अब हमारा देखो, अब सीधी सी बात यह है कि जीते को भिसारिए आगे की सुध ले। कांग्रेस पार्टी जो है हमारे अपने पार्टी के सब वरिष्ठ नेता हैं, गिले शिकवे बहुत जल्दी दूर करके सब बहुत जल्दी नई ज्वाइनिंग जो होगी, अपने जो कुछ लोग रह गए उनकी ज्वाइनिंग होगी और पार्टी का अंदरूनी मामला है वो बहुत जल्दी पार्टी फोरम में सुलझा लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे साथ में बीजेपी के नेता भी हैं, हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, जिस तरह से मौन व्रत का जो पोस्ट की गई हरीश सिंह रावत जी द्वारा? कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का मामला है। ये निरंतर लड़ाई लड़ते हैं लोग। जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, रावत जी हर जगह पौड़ी में धरने में बैठ जाते थे। जब बहोड़ा सीट में शरद रावत जी दिल्ली में प्रदर्शन कर देते थे। ये जो है ना पार्टी के अंदर है। आज देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है बताओ? हरीश धामी विधायक आ रहे पार्टी छोड़ देंगे कह रहे हैं, उधर ललित प्रसाद सिंह विधायक कह रहे हैं पार्टी छोड़ देंगे। इससे सीधा तौर पर लाभ हो सकता है ना। कांग्रेस के, उत्तराखंड के कांग्रेस के एक बड़े नेता कहीं ना कहीं लगता है कि नाराज चल रहे हैं, तो इसको आपको सीधा लाभ हो सकता है इसका। ऐसा नहीं, ये तो लड़ मरेंगे। इनके पास जो है ना सूत्र में कपास लखनऊ था है। ये तो छत्रों की लड़ाई हो रही है, आज ही पहले से हो रही है। ये आज से हरीश रावत जी आज से लड़ रहे। हरीश रावत जी तो बहुत दृष्टि है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ही एक ग्रुप बना के लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। और उस ग्रुप का नुकसान पार्टी को हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है बताओ? इसमें बयान आ रहे हैं, रणजीत रावत के बयान कुछ आ रहे हैं, हरीश धामी के बयान कुछ आ रहे हैं, माननीय गोविंद सिंह कुजवाल जी के बयान कुछ आ रहे हैं, हरक सिंह रावत के कोई बयान कुछ आ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है बताओ? लड़े ये लोग, खूब लड़े। इनको शुभकामनाएं हमारे 27 तक ऐसे लड़ते रहे लोग। हम तो इनको शुभकामनाएं दे सकते और क्या कर सकते बताओ? अब ऐसा है कि कभी पार्टी ये तोड़ रहे, कभी वो तोड़ रहे। भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना इनसे है नहीं। अब अपनी पार्टी को सुधार पा रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही धरना दे रहे हैं, खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है बताओ? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं कि लड़ते रहे और लड़ते रहे 27 तक, क्योंकि इनके बाकी कुछ होना जाने तो नहीं। लेकिन विपक्षी की भूमिका निभाने में भी नाकाम रहे लोग। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, रावत जी वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है, उनका सम्मान पार्टी को करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे लोग। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं। अब उनका सम्मान पार्टी नहीं कर रही है, उनको उपवास में जाना पड़ रहा है घर के शहर को। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है बताओ? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं इनको केवल। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी और हुकुम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा के लिए। धन्यवाद।